Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and I am alive alhamdulillah. आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि वाई आई एम नॉट अपलोडिंग व्लॉग्स फ्रॉम पास्ट 8 to 9 months। 8-9 महीने हो गए मैं क्यों यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, व्लॉग स्पेशल व्लॉग्स। ठीक है, वो उसकी वजह ये थी कि यार तुम जैसे कि तुम लोग जानते हो यार, हमने एक पिछला व्लॉग जो अपलोड किया था, जो हमारा आखिरी व्लॉग है, वो अपलोड किया था कराची का व्लॉग था। ठीक है, उस टाइम में कराची चला गया था, गया 2-4 दिन में रहा वहाँ, घुमा फिरा, अपनी एकेडमीज़ की क्लासेस ली, वापस आ गया। कुछ दिन बाद दोबारा मैं कराची चला गया, वहाँ मुझे करनी थी अपनी एमकैट की प्रिपरेशन। अब दोज ऑफ यू डोंट नो कि एमकैट क्या होता है। एमकैट एक मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मतलब अगर वो क्वालिफाई कर लिया तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो भाई मैं वो टेस्ट की तैयारी करने के लिए वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता नहीं वाई, आई डोंट नो कि क्या मसला था वहाँ का। कोई वेदर मुझे रास नहीं आया या क्या, मुझे वो वेदर सूट नहीं किया वहाँ का। मैं बीमार हो गया, बुखार हो गया, 3-4 दिन मुझे बुखार था। फिर मेरे कान था वाला कान बंद हो गया। अब मैंने बड़ी मतलब तबीयत ख़राब रहने लगती मेरी वहाँ शिफ्ट होते ही मेरी कराची। ठीक है, अब उस टाइम आई डोंट नो कि मैं 2 महीने के लिए आया या 3 महीने के लिए आया हूँ या 4 महीने के लिए आया हूँ, कोई पता नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो वहाँ था तो यहाँ बहुत बारिशें हो गई थी सिंध में। एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो कि भाई सिंध में बहुत बारिशें हो गई थी, सिंध डूब गया था तकरीबन। पाकिस्तान में बहुत हुई थी लेकिन सिंध में बहुत ज़्यादा हुई थी। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मैं वहाँ के लिए व्लॉग बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा कि यार वहाँ क्या हालात हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस टाइम मेरा एक चार्ली बिल्ला होता था यार, तुम लोगों को पता होगा, चार्ली आवर लव यार, अपना एक फैमिली मेम्बर था यार, वो बेचारा यार फौत हो गया। अब मसला ये था कि मैं कराची था, मैं बेचारे को आखिरी बार देख भी नहीं सका, उसका दुख। खैर फिर मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो अनफॉर्चुनेटली मेरा पाँव स्लिप हो गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। गिरा भी कुछ इस तरह के, मतलब इतने बुरे तरीके से मैं गिरा ना कि स्पाइन इंजरी हो गई। ठीक है, उस टाइम जिस टाइम मैं गिरा था, एट दैट टाइम मेरे पाँव से बिल्कुल सेंसेशन ख़त्म हो गई। मैं समझा, मैंने बोला आज मैं माजूर हो गया, इतनी बुरी तरीके से मैं गिरा। उस टाइम मेरे पाँव काम नहीं कर रहे थे, मैंने दीवार का सहारा लेके दीवार को हाथ लगा के पकड़ के दीवार को मैं खड़ा हुआ, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। मैं नीचे आया, सब डर गए कि क्या हुआ। मैं बोला कुछ नहीं, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया। तो एवरी वन वॉज शॉक्ड देयर, सब वहाँ परेशान हो गए, सब हैरान हो गए कि यार क्या तुम गिर गए हो, कैसे गिरे हो ये। अब मैं यूँ बिल्कुल ना, मतलब ये पोजीशन होती है ना, बंदा यूँ सीधा खड़ा होता है, मैं यूँ करके खड़ा हूँ। बोले सीधा खड़ा हो, मैं नहीं, मुझसे नहीं हो जा रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है कैट में जाने की, वापस बैठो हॉस्पिटल, बैग रखो, वापस हॉस्पिटल जाते हैं। मैंने नहीं, मेरा राइडर आया हुआ है, आई हैव टू गो। क्योंकि उस टाइम मैं बाइक पर जाता था, क्योंकि कराची का ट्रैफिक बहुत होता है। मेरा 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जिसको तय करने के लिए मुझे 1.5 घंटा मस्त लग जाता था, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता था। फिर मैंने क्या किया, बैग उठाया गया, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, वो जंप लगे, मेरी और चीखें निकले यार, इतनी दर्द थी मुझे। मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से वो अपना टाइम पीरियड, मतलब अपनी इंजरी की ट्रीटमेंट करवाई। डॉक्टर ने उस टाइम मुझे कहा कि 1 वीक हो गया हमें आपकी ट्रीटमेंट करते हुए, आपको भी आराम क्यों नहीं आ रहा। मैंने बोला, कहते आप बैठ रहे हो, आपको बैठने से हमने मना किया है। मैंने बोला हाँ मेरा एमकैट है, मुझे बैठना है, मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। कहते ठीक है आप टेस्ट तैयार कर लो, आप फिर बैठने से चलने फिरने से चले जाओगे। मैंने उस टाइम कहा कि मैंने बोला हाँ मेरी कमर ख़राब होती है, मैं मरता हूँ मर जाऊँ, पर मुझे इस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। बहुत टाइम हो गया, ट्रीटमेंट चलती रही, आस्ता आराम आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी टांग सुन हो गई उस टाइम से। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी टांग सुन हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो ना पाँव का अंगूठा है वो काम नहीं कर रहा, उसकी सेंसेशन मुझे महसूस नहीं होती थी। फिर मैंने क्या किया, मैं फिज़ियोथेरेपी करवा रहा था उस टाइम। मुझे फिज़ियोथेरेपी का उन्होंने कहा था कि आपकी फ़िज़ियोथेरेपी चलेगी। आप मेरी MRI हुई थी तो उसमें पता चला था कि जो L4 और L5 पाँव रीढ़ की हड्डी से जिससे सेंसेशन नीचे को जाती है जिस्म से, या MRI पोस्ट कर रहा हूँ, जो मेडिकल स्टूडेंट है या जो डॉक्टर्स है मेरे साथ एफिलिएटेड है वो चेक कर लें। ठीक है, फिर भाई मैं उसकी ट्रीटमेंट करवाता रहा। एक मामू का बेटा था, वो बहुत सीरियस बीमार हो गया। आवाज़ मेरा नम्स का एमकैट था उस टाइम, आर्मी से एफिलेटेड मेडिकल कॉलेज होता है, उधर का टेस्ट था, उसका टेस्ट था, वो भी मैंने देना था। अब मैं 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में था, ना मैं सोता था ना कुछ ना बचा। इतना मुझे शौक लगा उस टाइम कि यार एमकैट तो छोड़ो, एमकैट अभी दूर है, ये जो आर्मी वाला टेस्ट मैंने देना आर्मी मेडिकल कॉलेज का, इसके लिए मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ। खैर मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। खैर मैंने 1 हफ्ता नहीं पढ़ा। जिस दिन मैं घर आया, नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था, रात को मैं घर आया, मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से पढ़ता हूँ।
मैं पढ़ने बैठा, क्या यार ज़िंदगी का मतलब टॉप मोस्ट दिन था जब मुझे इतना स्ट्रेस नहीं था। मुझे पता था सुबह मेरा टेस्ट है। एक हफ्ते से मैंने सोया भी नहीं था सही से, ना मैंने पढ़ा था, मैं डिस्टर्ब था मेंटली भी फिजिकली भी। मैं पढ़ने बैठा, वहाँ मोहल्ले में शादी थी, क्या गाने बज रहे हैं। मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, उसका नाम था अब्दुल रहीम, ठीक है। अब वो मेरे साथ कॉल पे, मैं उसके साथ कॉल पे, यार चल ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब गाने बजने लग गए बीच में। मैंने बोला देख स्ट्रेस बहुत हो रहा है, आज पढ़ा नहीं जाएगा, अब पढ़ के हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो ना मैं नहीं पढ़ रहा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ये जो शादी हो रही है ना बंदों की, मैं ये गाने सुन रहा हूँ। कहता चल ठीक है। नेक्स्ट डे मैं टेस्ट देने गया, टेस्ट दे के आया। हाँ, मेरी फैमिली आई हुई थी मुझे मिलने, तो वो आ रहे थे वापस, हमने पंजाब जाना था। तो मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, मैं अपने ना चाचू को मिल गया। मुझे पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही थी, इतनी शिद्दत से मुझे कोई खोसकी की याद आ रही थी। कभी ज़िंदगी में मैंने खोसकी में रह के खोसकी को इतनी शिद्दत से याद नहीं किया जितनी तब मुझे आ रही थी। खैर मैं वापस आ गया, मतलब 2 दिन के लिए आया हूँ, तीसरे दिन मैंने वापस चले जाना। खैर फिर क्या हुआ, मैं इधर आया, वो मैं रास्ते में फ़ोन आ गया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। पहले ठीक थे, इतने बीमार नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं मिलने आया। मैं शुक्र है आखिरी बार आया, मैंने उनसे मिल लिया, बातचीत की, उनके साथ बैठ। कराची से निकला था ना, मैं व्लॉग बनाता आ रहा था। मेरा बहुत दिल था कि मैं उनके साथ भी बैठूँ, तस्वीरें निकालूँ, व्लॉग बना लूँ उनके साथ भी ना। मैंने बोला यार मैं तो फिर चला जाऊँगा, चलो इनके साथ बंदा होता है ना, मेमोरीज़ होती हैं, तो चलो यार वहाँ जाके देखा करूँगा। मैंने इस वजह से वो व्लॉग नहीं बनाया, तस्वीरें नहीं बनाई। मैंने बोला ज़ीशान और अरसलान भाई क्या सोचेंगे यार कि मतलब वो हॉस्पिटल में चाचू, और इसको अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स की पड़ी है। काश मैं उस टाइम ये नहीं सोचता, तो आज उनके साथ मेरी पिक्चर्स होती, मेरे साथ उनके आखिरी अल्फाज होते जो मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्ड होते। खैर उनकी डेथ हो गई 3-4 दिन बाद। आई वॉज रियली डिप्रेस। उसके बाद बहुत बस क्रिटिकल टाइम गुजरा, स्ट्रेस वाला टाइम। 6-7 दिन बाद मेरा टेस्ट टाइम कट, मैंने वो दिया, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने व्लॉग्स बना के रखे थे, मैंने बोला जब मैं अपना नया फ़ोन लूँगा तब एडिट करूँगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में मैंने फ़ोन लिया। अब मेरे से वीडियो नहीं बन रही, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, ठीक है, क्योंकि मैं ना अब ना मैं ज़्यादा चल सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ। मेरी कमर में बहुत पेन होता है, अभी मेरी बहुत ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। सो गाइस तुम लोगों को पता चल गया कि यार ये मेरे जो पिछले टाइम गुजरा है ना कितना क्रिटिकल गुजरा है, और जो जो इस दुनिया से चला गया ना उनके लिए एक बार सूरह फातिहा पढ़ लेना। मेरे लिए तुम दुआ करना, मैं भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। तुम्हें जल्दी जल्दी व्लॉग्स नए नए मिलते रहेंगे। जो चाइना के व्लॉग्स हैं, पार्क हैं, बहुत व्लॉग्स हैं यार, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।